चलो हम लोग बात करते हैं कक्षा 7 की अध्याय 9 यानी कि परिमेय संख्या। देख लेते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। फिर हमने क्लास 9 वाले वीडियो में पढ़ लिया है कि परिमेय संख्या क्या है, लेकिन फिर भी आज कक्षा 7वीं में अध्याय 9 में है तो हम इस बार दोबारा से पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। देखते हैं परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है। किसी संख्या ऐसी कौन सी संख्या जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। या कहते हैं जहां p और q क्या है, पूर्णांक क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक है तथा q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पर ए दिया है कि q के बराबर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो हम p बटे q लिखेंगे तो q यानी कि नीचे 0 कभी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अब p और q क्या है, पूर्णांक संख्या होती क्या है ये भी हम लोग ने कक्षा 9वीं में हम लोग वीडियो में देख लेना। कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़ लिया है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होकर के अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक जाती है। उसी प्रकार पूर्णांक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है जिसमें माइनस का चिन्ह लगा रहता है, यानी -2, -4, -3, -8 इस तरीके से, और उसमें 0 भी रहता है। और धनात्मक भी अनंत तक जाती है, यानी कि जितना तक धनात्मक में लिख सकते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं उसी को पूर्णांक, यानी कि ऋण इसमें यानी कि ऋणात्मक वाली संख्या हम लोग ले सकते हैं p बटे q के रूप में। तो हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या है, यानी परिमेय संख्या कौन है कौन नहीं है। तो देखो 6 है जो इसको क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है। अब बोलोगे सर अकेला है p बटे q के रूप में हम लोग बोले थे, किसका मतलब p बटे q के रूप में हम इसको बना सकते हैं क्या, कैसे बना सकते हैं भाई, इस 6 बटे ऐसा p बटे q के रूप में बनाओ, यानी p बटे q के रूप में 6 को ऐसे लिखो, ऐसे बना करके लिखो कि उसका मान ना बदले, यानी 6 का 6 ही रहे। इसको हम लिख सकते हैं 6 बटे 1। क्या लिख सकते हैं, 6 बटे 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 6 का मान हो जाएगा हमारा, p का मान हो जाएगा हमारा 6, p का मान हो जाएगा हमारा 6 यानी कि 6, और q का मान हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा p बटे q के रूप में लिख लिए। क्या मान चेंज होगा, 6 बटे 1 का मतलब हो गया 6 भागे 1, तो आंसर आएगा हमारा 6, यानी कि हमारा 6 ही आंसर आएगा। इसका मान में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में। ये इसलिए हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखते हैं 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 बटे 1 p बटे q के रूप में हो जाएगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। 0 बटे 1 हम बना लेंगे, 0 बटे 1 हमारा p बटे q के रूप में हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 0 बटे 1 का मतलब होता है इसका आंसर आएगा 0 ही आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्यों, क्योंकि p बटे q के रूप में लिखेंगे, लेकिन ये बोला q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि p के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम q के बराबर में 1 लिख लिए हैं, p के जगह पे 0 रखे ना कि q के, इसलिए हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब 3 बटे 4 यानी p बटे q पूर्णांक बोला है, चाहे ऋण रहे या धन यानी प्लस रहे या माइनस, उससे हमें लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है ना। -4 -3 ये भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि बोलता है पूर्णांक है, दोनों p और q क्या है, पूर्णांक है, चाहे ऋणात्मक हो या 0 हो या धनात्मक, सिर्फ q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए बस। तो हम लोग ऊपर माइनस में नीचे भी माइनस है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस क्रॉस, यानी माइनस माइनस कट गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 बटे 3, ये हमारा p बटे q के रूप में हो जाएगा। ऑलरेडी वैसे भी नहीं काटेंगे तब भी, क्योंकि पूर्णांक संख्या बोला है। अब परिमेय संख्या नहीं है, कौन नहीं है भाई, 3 बटे √2, यानी कि जिस संख्या के साथ रूट लग जाए, अंडर रूट लग जाए, यानी वो क्या हमारा है, परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। 2 बटे अगर 1 होता तो हमारा p बटे q के रूप में हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 बटे 0, लेकिन जो बटे में नीचे जो रहता है वो किसका मान होता है, q, और हमारा इस परिभाषा में क्या लिखा था कि q के बराबर में 0 कभी नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ भी लिखा है -4, p का मान -4 पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन
क्यू के मान में अंडर रूट यानी कि रूट लग चुका है, जिसके वजह से ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ऊपर में देख लेते हैं दूसरा, √3/2 यानी रूट लग गया तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अगर किसी संख्या के साथ बटे में कोई भी संख्या के बटे में अगर 0 लग जाए तो इसका मान हो जाता है इन्फिनिटिव यानी अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। इसके वजह से परिमेय संख्या नहीं है। जबकि p/q यानी कि 0 ऊपर रहेगा, बटे में एक कोई भी संख्या रहेगा, इसका मान हो जाता है हमेशा 0 हो जाता है। कोई भी संख्या ले लो 0, बटे में मान के चलो इधर 23 ले लेते हैं, इसका मान हो जाएगा 0, इसलिए हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या। यहाँ पे अनंत हो रहा था, इसलिए हमारा परिमेय संख्या नहीं हो। इस तरीके से हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या है क्या नहीं है। चलो आगे देखते हैं।